नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका फार्मा वाला के अंदर। आज हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट मिक्चुरेशन एंड रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ये हमारे यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है स्टूडेंट। पिछली क्लास के अंदर हमने कंप्लीट यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स जो कंसिस्ट होते थे उसके अंदर वो हमने कंप्लीट स्टडी की है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कैसे फॉर्मेशन होता है वो हमने कंप्लीट स्टडी कर ली है स्टूडेंट। आज हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट मिक्चुरेशन, जो यूरिन का पासिंग होता है, पासेज ऑफ यूरिन वो कैसे होता है, उसका कमांड कहाँ से आता है वो हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट। और जो है हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है, जो हमारा रेगुलेशन ऑफ यूरिनरी सिस्टम है वो किस तरीके से रेगुलेट होगा उसकी आज हम कंप्लीट स्टडी करेंगे स्टूडेंट। तो बने रहिए हमारे साथ फार्मा वाला के अंदर। हमारे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन में देखिए स्टूडेंट क्या है इसके अंदर, मिक्चुरेशन में होगा पासिंग ऑफ यूरिन। यूरिन का पासिंग, अब यूरिन का पासिंग, यूरिन कैसे पास होता है उसकी आज हम स्टडी करेंगे। जैसे हमारा मैं देखिए स्टूडेंट एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हो गया हमारा क्या, यूरिनरी ब्लैडर। ओके, ये होगी क्या, यूरेथ्रा। अब यहाँ पर दो जो है स्प्रिंटर प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। ये होता है यहाँ पर इंटरनल स्प्रिंटर और एक होता है यहाँ पर आउटर स्प्रिंटर। ओके, अब देखिए मैं इंटरनल की बात करूंगा, एक्सटर्नल की बात करूंगा। इंटरनल जो स्प्रिंटर है ये कौन सा है स्टूडेंट, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री। आउटर वाला है ये है वॉलेंट्री। इसका आप मतलब समझ ही गए होंगे स्टूडेंट। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है और ये जो है हमारे कंट्रोल में होता है स्टूडेंट। ओके, तो ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ये इसकी वाल है। आप ये यूरिनरी ब्लैडर की क्या है, ये वाल है स्टूडेंट। ओके, ये यूरेथ्रा हो गया। ये मेल के अंदर कितनी अप्रोक्स कितनी इसकी लेंथ हो सकती है, 20 सेंटीमीटर। और जो फीमेल है उसके अंदर यूरेथ्रा की जो है 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है। ओके, देखिए क्या होता है, नॉर्मली कंडीशन की मैं बात करता हूं यहां पर। नॉर्मल कंडीशन देखिए 100 to 150 ml जो है यूरिन अगर इसके अंदर आ जाता है तो क्या है, नॉर्मल स्टेज। 150 to 250 तक भी आ जाता है तो भी क्या है, एक नॉर्मल कंडीशन। बट मोर देन 450 ml जो है यूरिन अगर इसके अंदर आता है तो जो यूरिन इसके अंदर फिल हुआ है वो क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। किसके ऊपर, जो ये वाल है इसके ऊपर क्या करेगा, ये प्रेशर क्रिएट करेगा। ओके, यहां पर प्रेशर क्रिएट करेगा तो ये जो है यहां से जो सेंसरी नर्व है वो सेंस करके ये क्या हो गई, स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या हो गया, ब्रेन। क्या हो गया स्टूडेंट, क्या ये हो गया हमारे ब्रेन और ये हो गई स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के वर्टिब्रल कॉलम से थ्रू होती हुई ये आती है। अब सेंसरी नर्व यहाँ से सेंस हुआ क्योंकि प्रेशर क्रिएट हुआ। यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, सिग्नल्स गए
और सेंसेशन हुआ यहाँ पर क्या हुआ, सेंसेशन हुआ, और सेंसेशन जो है पास आउट हुआ कहाँ पर, यूरिनरी जो है ब्लेडर से किसके अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ये जो है क्या जाएगा, ये यहाँ पर इम्पल्स जाएगा, और यहाँ पर क्या है, सेरिब्रम, यहाँ सेरिब्रम कॉर्टेक्स, सेरिब्रम कॉर्टेक्स में यहाँ एनालिसिस होगा, और ये कौन से, इसका भी इसके अंदर इसेंशियल रोल है। यहाँ पर होते हुए यहाँ पर क्या होगा, इम्पल्स का जो है एनालिसिस होगा यहाँ पर, और मोटर न्यूरॉन के थ्रू यहाँ पर कौन सी आ गई वापस, मोटर नर्व। मोटर नर्व जो है एक्ट करेगी किस पे, एक्सटर्नल स्प्रिंटर पे। एक्सटर्नल स्प्रिंटर क्या होगा, यहाँ से ओपन होगा, और यूरिन का क्या होगा, पासेज हो जाएगा यहाँ पर। तो पासिंग ऑफ यूरिन इस तरीके से होता है स्टूडेंट। ओके, एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर एक्सटर्नल पे एक्सटर्नल आउटर स्प्रिंटर है, इंटरनल पे इंटरनल आउटर, ये है आउटर है इनवॉलेंट्री, इनर है इनवॉलेंट्री। ये किससे कनेक्ट, किससे कंट्रोल होता है स्टूडेंट, पीएनएस से, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम से क्या होता है, क्या है ये, इससे हेल्पफुल होता है स्टूडेंट। ओके, पीएनएस सिस्टम इस पे कंट्रोल करेगा, किस पे, इंटरनल जो है स्प्रिंटर है उस पे, और जो सेंसरी नर्व है इसके थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू इम्पल्स आएगा, और मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो है आउटर स्प्रिंटर वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद जो है हमारा जो यूरिन है वो पास आउट हो जाएगा। तो ये है हमारा क्या, मिक्चुरेशन। ये कंप्लीट किसकी प्रोसेस आ गई, मिक्चुरेशन की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है। जो यूरिन का पासिंग होता है वो किस तरीके से होता है स्टूडेंट। ओके, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर मैक्सिमम जो है कितना हो सकता है यूरिन। मैक्सिमम मैंने बताया भी है पिछली वीडियो में, इतना तक। बट ये है क्या है, एक डेंजरस कंडीशन है, इसके अंदर हमारे यूरिन ब्लेडर है, ये भी क्या हो सकता है, फट सकता है स्टूडेंट। ओके, तो ये हो गया हमारा मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन की कंप्लीट प्रोसेस इस तरीके से होती है स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट, सेकंड जो है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सिस्टम है, जिसको हम रास सिस्टम भी बोलते हैं, ये हमारे ब्लड प्रेशर के अंदर भी हम इसको पढ़ते हैं, और यहाँ भी हम इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे स्टूडेंट। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर रेनिन, एंजियोटेंसिन एंड एल्डोस्टेरोन, इन सब हार्मोन का क्या है इसके अंदर रोल है। रेनिन, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट रास सिस्टम भी बोलते हैं, इसको हम रास सिस्टम बोलते हैं। इसको रास का रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ओके, रेनिन, एंजियोटेंसिनोजन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये क्या करेगा, रेगुलेट करेगा स्टूडेंट। क्या करेगा, रेगुलेट द यूरिन फॉर्मेशन। जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है उसे रेगुलेट करेगा, एंड ब्लड प्रेशर है उसको भी क्या करेगा, ये रेगुलेट करेगा। कैसे करेगा, देखिए कंडीशन कब प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट, जब क्या होगा, ब्लड जो वॉल्यूम है, जो ब्लड वॉल्यूम है वो क्या हुआ, डिक्रीज। ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, ब्लड प्रेशर जब डिक्रीज होगा स्टूडेंट, तो क्या होगा, जो फिल्ट्रेशन रेट है, फिल्ट्रेशन जो रेट है वो भी क्या होगी, डिक्रीज। ओके, फिल्ट्रेशन रेट भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि जो ब्लड का फ्लो है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अब इस कंडीशन में जब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा स्टूडेंट हमारी बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, जो जीएफआर बोलते हैं,
ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन रेट, ये क्या होगी? डिक्रीज। बिल्कुल ब्लड का फ्लो कम होगा तो जो नेफ्रॉन है उसके अंदर GFR जो बनेगा, ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन, वो भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर ये डिक्रीज होता है स्टूडेंट, तो देखिए क्या होगा? किसका सिक्रेशन होगा? रेनिन का। ये कहाँ से होगा स्टूडेंट? ये होगा DCT वाले पार्ट से। नेफ्रॉन का जो डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड है ना, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जो DCT है वहाँ से क्या होगा? रेनिन का सिक्रेशन होगा। ओके, अब रेनिन क्या करेगा? देखिए रेनिन क्या करेगा? जो एंजियोटेंसिनोजन है, जो कि कहाँ से सीक्रेट होगा स्टूडेंट? किसके अंदर प्रेजेंट होता है? लीवर के अंदर। उसको किसके अंदर कन्वर्ट करेगा? एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट के अंदर। जो सिंपल एंजियोटेंसिनोजन था उसको किसके अंदर कन्वर्ट किया? एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर। कौन? रेनिन हार्मोन। अब देखिए क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड में। कौन करेगा? ACE, जो कि कहाँ से सीक्रेट होगा? लंग्स से। देखिए स्टूडेंट, एक छोटी सी प्रोसेस के लिए कितने ऑर्गन सिस्टम इसके अंदर इंक्लूडेड है। ओके, अब देखिए कोई बात नहीं, अब यहाँ पर दो फंक्शंस होंगे। एक होगा यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है, जो ब्लड वेसल्स है वो क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसका क्या हो जाएगा? यहाँ कॉन्ट्रैक्शन। अगर ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो जो है यहाँ पर ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया तो GFR भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो GFR बढ़ जाएगी तो फिल्ट्रेशन रेट भी क्या हो जाएगी? इसके अंदर बढ़ जाएगी। ओके, एक ये हो गई। एक ये देखिए आगे क्या होगा, जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ये क्या करेगा? जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसको क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स को। एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा तो यहाँ पर एक सीक्रेट होगा, यहाँ पर क्या सीक्रेट होगा? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन, जो कि कहाँ से सीक्रेट होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स कहाँ पर प्रेजेंट होगा स्टूडेंट? एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड है उसका कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो है, देखिए इस तरीके से मान लो किडनी आ गई, यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड है, या मेडुला है या कॉर्टेक्स, इस वाले पार्ट से क्या होगा? जो है ये एल्डोस्टेरोन सीक्रेट होगा। अब एल्डोस्टेरोन क्या करेगा स्टूडेंट? ये जाएगा हमारे नेफ्रॉन के अंदर। ये नेफ्रॉन के अंदर जाकर वाटर, सोडियम, पोटेशियम, इनका क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देगा। ओके, इनका जब एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देगा स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा? ब्लड का वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ब्लड वॉल्यूम जब इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया तो GFR भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। GFR भी इंक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगी? इसके अंदर जो हमारा यूरिन है वो भी क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन होगा प्रॉपर वे में, प्रॉपर अमाउंट के अंदर। ये सिंपल सी प्रोसेस है स्टूडेंट। मैक्चुरेशन में फॉर पासिंग ऑफ यूरिन कैसे पास होगा उसकी हमने कंप्लीट स्टडी की है स्टूडेंट। और जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है, जिसको हम राज सिस्टम भी बोलते हैं,
ओके। उसके अंदर हमने प्रोसेस देखी स्टूडेंट कि इसमें देखिए ब्लड वॉल्यूम जब डिक्रीज हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो फिल्ट्रेशन रेट भी डिक्रीज हो जाएगी, फिल्ट्रेशन रेट भी डिक्रीज हुए तो ब्लड फ्लो भी डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड फ्लो भी डिक्रीज हो गया तो यूरिन का फ्लो भी क्या हो जाएगा यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। ओके। इसके बाद देखिए अगर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज होती है तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट भी आर आल्सो द डिक्रीज होने के बाद ये क्या करेगी, रेनिन सीक्रेट करेगी कहाँ से, डीसीटी से, जो नेफ्रॉन का सेकंड वाली जो इस तरीके की है ना स्टूडेंट, देखो ये तो हो गया बुमन कैप्सूल, ये हो गया पीसीटी और ये यहाँ पर आ जाएगी क्या, डीसीटी, ये डीसीटी और ये आ जाएगी कलेक्टिंग डक्ट। ये डीसीटी वाला पार्ट है, यहाँ से सीक्रेट होगा क्या, रेनिन। रेनिन क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा एंजियोटेंसिन नोजन को, एंजियोटेंसिन नोजन फर्स्ट के अंदर। ओके। एंजियोटेंसिन नोजन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेगा एसीई, जो कि लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, दो प्रोसेस होगी, यहाँ ब्लड वेसल्स को एंजियोटेंसिन नोजन जो है क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ब्लड प्रेशर इंक्रीज तो जीएफआर इंक्रीज तो फिल्ट्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एड्रिनल कोर्टेक्स एंजियोटेंसिन क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा किसको, एड्रिनल कोर्टेक्स को। ये किसका सीक्रेट करेगा, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, एड्रिनल कोर्टेक्स के, कोर्टेक्स वाले पार्ट पे। फिर ये क्या करेगा, नेफ्रॉन के अंदर जाकर सोडियम और वाटर और पोटेशियम का क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देगा। एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करने के बाद ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ने के बाद प्रेशर बढ़ जाएगा, जीएफआर बढ़ जाएगी और यूरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिल्ट्रेशन भी इसके अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा स्टूडेंट। ये बिल्कुल सिंपल से प्रोसेस है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट, बड़े ध्यान से और अपनी नोटबुक के अंदर जो है आप इसको प्रॉपर वे में लिखिए स्टूडेंट, एग्जाम टाइम में आपको रिकॉल करने के अंदर आसानी होगी स्टूडेंट। ओके, तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक अब अपना ख्याल रखिए और फार्मा वालों को सपोर्ट करिए। धन्यवाद स्टूडेंट।